विपक्ष के कई नेता इस वक्त फुल फ्लेज फॉर्म में नजर आ रहे हैं। कई नेताओं को इनविटेशन दिया गया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का, लेकिन बहुत से नेताओं ने, बहुत से दलों ने, बहुत जो राजनीति में जिनका अहम चेहरा या अहम योगदान माना जाता है, आप कह सकते हैं जिन दलों की चर्चा हमेशा रहती है, खासकर उन सारे दलों ने इनकार कर दिया कि नहीं, हम प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। अब उनमें आप कुछ दलों की अगर मैं बात करूं तो उनमें ममता बनर्जी का दल टीएमसी है, यानी तृणमूल कांग्रेस है। ममता बनर्जी ने साफ सीधे तौर पर इनकार कर दिया था कि मैं शामिल नहीं होंगी, ना मेरे दल से किसी तरीके का कोई प्रतिनिधि जो है वो शामिल होगा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के बारे में भी बताया गया कि उनकी तरफ से भी इनकार कर दिया गया। फिर बीते दिनों कांग्रेस ने भी फैसला किया कि वो भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, ये वजह देते हुए कि ये जो पूरी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है ये संघ द्वारा करवाया जा रहा है, यानी आरएसएस द्वारा करवाया जा रहा है, इसलिए हम शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा भी कई ऐसे नेतागण, कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने इनकार कर दिया, जिसमें उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उद्धव गुट की जो शिवसेना है, उन्होंने भी इनकार कर दिया था कि हम भी शामिल नहीं होंगे। हालांकि अगर बात कहेंगे बाला साहेब ठाकरे से चली आ रही नीति रीति की दोस्तों, एकनाथ शिंदे ने अभी पार्टी को दो धड़ों में बांट दिया, लेकिन इससे पहले तक बाला साहेब की नीति जो थी शिवसेना में वो हिंदुत्व की ही रही है। अब उस हिंदुत्व में और बीजेपी के हिंदुत्व में फर्क क्या है, ये उद्धव ठाकरे समय समय पर बताते आए हैं। दोबारा राम मंदिर के मुद्दे पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने दोबारा इसका जवाब दिया है, और कितना माकूल जवाब दिया है, किस लहजे में दिया है, सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। आखिर तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द वीपीएन टीवी। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने अंधभक्तों के जले पर नमक छिड़का है, और ऐसा नमक छिड़का है कि आप समझिए कि सभी अंधभक्तों को बरनौल की जरूरत जरूर आन पड़ेगी। और ये मैं क्यों कह रही हूं, इस बात को आप तब समझेंगे जब उद्धव ठाकरे का बयान आपको बताएंगे, ना सिर्फ बताएंगे बल्कि सुनाने की कोशिश भी करूंगी। कुछ सेकंड का क्लिप भी आपको दिखाऊंगी। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैं भक्त जरूर हूं लेकिन अंधभक्त नहीं हूं, और अंधभक्त हूं भी तो देशभक्त हूं, देश का अंधभक्त हूं, मैं देशभक्त हूं, मैं अंधभक्त नहीं हूं, ये उन्होंने कहा है दोस्तों। और ये बात उन्होंने मुस्कुराहट के साथ कही है कि विरोधियों के जले पर ऐसा नमक छिड़के कि मतलब समझिए कि सब जलकर राख हो गए होंगे। आपको वीडियो दिखा देते हैं, वीडियो देखिए दोस्तों। मैं भक्त जरूर हूं लेकिन देशभक्त हूं, अंधभक्त नहीं हूं, और अंधभक्त हो तो मैं देशभक्त हूं, देश का अंधभक्त हूं। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, वीडियो में आप साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे उद्धव ठाकरे बैठे हुए हैं, उद्धव ठाकरे से सवाल किया जा रहा है, और उद्धव ठाकरे जो जवाब दे रहे हैं, जिस लहजे में जवाब दे रहे हैं, वो सब कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों। देखिए, उद्धव ठाकरे को लेकर कहा जा रहा है, बीते दिनों उद्धव ठाकरे के बारे में या कई खबरें सामने आई। उद्धव ठाकरे ने साफ सीधे तौर पर कहा कि वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। बताया ये भी गया कि वो एक जगह एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, राम मंदिर ही जाने वाले हैं, और उसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति को न्योता भेजा है, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर न्योता भेजा है कि आप भी वहां शामिल होइए। अब वहां का एग्जैक्ट लोकेशन तो मैं याद नहीं कर पा रही हूं दोस्तों, लेकिन जो उद्धव ठाकरे हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल ना होकर, यानी अयोध्या न जाकर, वो महाराष्ट्र में ही किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे, राम मंदिर ही जाएंगे। अब उसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति जी को न्योता भेज दिया है। तो सोचिए आप कि उद्धव ठाकरे भी उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को चुनौती दे रहे हैं, जैसा अभी तक हो सकता है कि कांग्रेस देती आ रही हो दोस्तों। अब इंडिया अलायंस में ये जो दो दल हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से कैसे मुकाबला करते हैं तो आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव बताएगा, लेकिन उससे पहले इनके तेवर ये बता रहे हैं दोस्तों कि कुछ तो बहुत बड़ा हो सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।